उसके अंदर सबसे पहले हमें कॉनकैट एक्सट्रैक्शन वाली फाइल पे काम करना है। अब यार ये वाली फाइल ध्यान से देखना, इस फाइल के अंदर ना ये फंक्शंस थे जिनका ना मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ तक का 10th नंबर तक का, सो यहाँ तक का इंट्रोडक्शन भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर दिया था, और इनको यूज करके हम डेटा में से कुछ भी पर्टिकुलर चीज कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी चीज मैंने यहाँ पे करके दिखा दी थी। अब लास्ट क्लास में हमने नंबर निकालना भी सीखा था, टेक्स्ट निकालना भी सीखा था, इवन नंबर भी सीखा था, ऑड नंबर भी सीखा था, और उनका अगर सम निकालना पड़ जाए कभी तो वो चीज भी हमने सीख ली थी। इसके अलावा दो चीजें मैंने और सिखाई थी कि अगर तुम्हें सिर्फ कभी अपर केस अल्फाबेट निकालना है तो वो कैसे करोगे, या तो फिर कभी सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट निकालना है तो वो कैसे करोगे। तो ये कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी। मैं क्या करती हूँ, एक बार फिर से नंबर का ना एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ताकि आज की क्लास करने में तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। बिकॉज जहां तक मुझे लग रहा है कुछ लोग तो उसको भूल ही चुके होंगे। एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से नंबर्स एंड टेक्स्ट निकाल के दे देती फॉर द रेफरेंस, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बट जिसने ये वाली शीट कर ली थी और उसको ये वाली शीट क्लियर है, वो क्या करे, मुझे ये नेक्स्ट वाली शीट करके दिखा दे। इस शीट में क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट से नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं इनमें से सिर्फ नंबर्स को निकाल के लाना है, और यहाँ पे सारे नंबर्स का सम करना है, और यहाँ पे सारे नंबर्स का काउंट करना है। ओके, तो जिसको ये वाली शीट आती है वो फॉर द रेफरेंस ये वाला क्वेश्चन से क्लास करना स्टार्ट करें। तब तक मैं एक बार इस वाली शीट पे नंबर्स निकाल के दिखा देती हूँ। यस, अब यार ध्यान से देखना, जो लास्ट क्लास में था बढ़िया, जो नहीं था उसके लिए भी बढ़िया। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ शुरू से। तो मैं कुछ स्टेप्स बोलूंगी या फिर मैं स्टेप साइड में स्क्रीन पे लिख दूंगी, तुम भी उसको साइड बाय साइड लिखते जाना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, कुछ अल्फाबेट्स एंड कुछ नंबर्स दे दिया। अब मान लो मैंने कुछ डेटा डाउनलोड करा, अब गलती से क्या हुआ, दो फील्ड्स मर्ज होकर डाउनलोड हो गई, या फिर दो डेटा सेट्स मर्ज होकर डाउनलोड हो गए। अब इस डेटा सेट के अंदर क्या है, अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा सेट में से न्यूमेरिकल डेटा सेट को अलग करके बी कॉलम के अंदर निकाल के लाना है। सो एज मैं नंबर वाले डेटा सेट को यहाँ से निकाल के बी कॉलम में लाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे लेफ्ट लगा सकती हूँ, ना मैं यहाँ पे राइट लगा सकती हूँ, ना मैं यहाँ पे मिड लगा सकती हूँ, बिकॉज ना यहाँ पे कुछ कॉमन पैटर्न है, ना कोई स्टाइल है, कुछ भी चीज इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो एज मैं लेफ्ट राइट बट किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती, सो अब मैं यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम है एक्सट्रैक्शन, वो वाली टेक्निक को यूज करने वाली हूँ। अब एक्सट्रैक्शन में करते कैसे काम है, ध्यान से देखना। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ ले लेते हैं अपने पूरे के पूरे टेक्स्ट का। जैसे ही मैंने लेंथ निकाला अपने टेक्स्ट का, कितना आ गया 22। तो इसने मुझे बता दिया यार जिस टेक्स्ट पे आप काम करने वाले हो उस पर 22 कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने कहा मुझे 22 नहीं, मुझे 1 से लेके 22 तक हर कैरेक्टर के ऊपर काम करना है। तो मैं सिंपली 22 से पहले गई, यहाँ जाके मैंने क्या लगाया 1, एंड देन यहाँ जाके मैंने क्या लगा दिया एम्परसेंट। तो तुम लोग उसको एंड बोलते होगे, बट सिंबल का नाम एम्परसेंट है। तो एम्परसेंट बोलने की हैबिट डालो, वरना बाद में प्रॉब्लम आएगी। या तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 1 इसके साथ मैनुअली ऐड कर दिया। तो ये मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेके 22 तक। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। तो जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं वो लिख लें, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है मैं बता देती हूँ। स्टेप 1 है हमारा क्या, टेकिंग रेंज फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन टिल एंड पोजीशन। ये स्टार्ट से लेके एंड तक हमें पोजीशन तक रेंज लेना है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा तुम क्या करो, स्टेप 1 के नीचे एज इट इज लिख दो। तो ये हमारा स्टेप 1 है कि हमने स्टार्ट पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक की क्या कर ली, रेंज ले ली। क्लियर है, कोई इशू, साइड बाय साइड लिखते भी जाना चाहो तो ये हमारा स्टेप 1 सक्सेसफुली हो गया। अब मैंने क्या करा यार, शुरू से लेके एंड तक की रेंज तो ले ली। अब इस रेंज में क्या होता है, अगर तुम लोगों ने रो फंक्शन पढ़ा है कभी, अगर तुम इक्वल्स टू रो में 1:22 लिखोगे, सो ये क्या करेगा, तुम्हें 1 से लेके 22 तक के सारे नंबर दे देता है। मैंने कैसे काम करा फिर से बता रही हूँ। मैंने इक्वल्स टू रो लिखा, 1 से लेके 22 तक लिखा, और जैसे ही मैंने फंक्शन के साथ F9 प्रेस करा, मैंने देखा यार ये मुझे 1 से लेके 22 तक के सारे नंबर दे रहा है। वापस आने के लिए मैंने Ctrl Z करा, तो यहाँ से ये वापस भी आ गया। अब तो मैंने सोचा यार जैसे यहाँ पे 1 से लेके 22 में रो लगा के मुझको सारे नंबर मिल गए, तो यहाँ पे भी अगर मैं रो लगाऊंगी तो मेरे को सारे नंबर मिल ना जाने चाहिए।
बट जब मैंने यहाँ पे रो लगाया तो मेरे को सारे नंबर नहीं मिले और यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ एरर आ गया। एरर आ गया मतलब कि जो ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला एज ए रेफरेंस काम नहीं कर रहा है, ये डबल कोट में लिखा है, तो ये अभी एज ए स्ट्रिंग ही काम कर रहा है। और रो फंक्शन किस पे काम करता है, रो फंक्शन सिर्फ रेफरेंस पे काम करता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या कहा, एज इस चीज के ऊपर यहाँ पे डबल कोट लगाया, डबल कोट लगाया मतलब ये क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। बट रो फंक्शन क्या है, हमारे सिर्फ रेफरेंस पे काम करता है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ जाऊंगी और एक फंक्शन यूज करूंगी विच इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करेगा, हमारा जो भी स्ट्रिंग है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आई और यहाँ आके मैंने क्या लिख दिया, हमारा स्टेप टू क्या है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू रेफरेंस, कि भाई जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दो। और उसके लिए क्या करना है, पूरे के पूरे फॉर्मूले के बाहर जाके सिंपली इनडायरेक्ट ऐड कर देना है। सो दिस इज योर स्टेप टू। स्टेप वन में तुमने क्या करा, शुरू से लेके एंड तक की रेंज ली। स्टेप टू में क्या करा, उसको तुमने इनडायरेक्ट लगा के रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। एज अभी रेफरेंस बन चुका है, अब तुम इसके बाहर जाके रो लगा सकते हो। कैसे काम करोगे, यहां जाके लगा दो रो फंक्शन स्टार्ट, रो फंक्शन क्लोज। अब जब तुमने फंक्शन के साथ F9 प्रेस करा, इसने तुम्हें 1 से लेके 22 तक के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दे दिए। सो फाइनली हमारा स्टेप 3 क्या हो गया, सो अगर तुम यहाँ पे आओगे, हमारा स्टेप 3 क्या हो गया, कन्वर्ट रेफरेंस टू नंबर। कि भाई जो तुमने रेफरेंस बनाया था ना, अब इस रेफरेंस को नंबर में कन्वर्ट करना है। रेफरेंस को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, एज इट इज सेम फॉर्मूला, बट उसकी बाहर क्या लगा दिया, रो लगा दिया। सो या इतना हमें दिख रहा है। एक सेकेंड, मैं थोड़ी चीजों को नीचे ले जाता हूँ, ये यहाँ पे काम नहीं कर रही, इनको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब ये हो गया, हाँ जी। सो हमने क्या करा, 3 स्टेप्स कर लिए, रेफरेंस लिया, रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी पोजीशंस है जिनकी पर मुझे काम करना है। सो अभी क्लियर है मुझे यार, 1 से लेके 22 तक हर पोजीशन पे काम करना है। उसने बोला चल ठीक है, अब करना काम क्या करना है, 1 से लेके 22 पोजीशन पर ट्रैवर्स तो हो जाएंगे, बट उन पोजीशंस पे जाके करना क्या है। सो मैंने बोला यार 1 से लेके 22 तक हर पोजीशन पे जाना है और हर पोजीशन पे जाके सारे अल्फाबेट्स को अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने से मेरा क्या मतलब है, मैं सिंपली जाऊंगी, यहाँ जाके क्या लिखूंगी, मिड। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। मतलब आज तुम जितने भी क्वेश्चन करोगे वहां पे ये नंबर ऑफ स्टेप्स तक तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारा रास्ता चेंज करेगा। सो मैंने बोला मिड निकालना है, सबसे पहले क्या मांग रहे हैं, टेक्स्ट किसका मिड निकालना है। तो नीचे A2 लिखा था, मैंने A2 को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। फिर ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कहां से कहां तक मिड निकालना है। मैंने बोला यार मुझे 1 से लेके 22 तक हर पोजीशन पे जाना है। उसने बोला ओके। फिर मैं यहाँ गई, यहाँ मैंने कॉमा लगाया। फिर इसने पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि यार मैं A2 से स्टार्ट करूंगा, 1 से लेके 22 तक जाऊंगा, बट मुझे कितने कैरेक्टर्स देना है। तो मैंने बोला मुझे 1 कैरेक्टर देना है, ओके। और मैंने यहाँ पे मिड लगा दिया, क्या मुझे मिड निकालना है किसका, A2 का। स्टार्ट करना है कहां से कहां तक, 1 से लेके 22 तक, और कितने पोजीशन चाहिए, 1। सो अब इसने क्या करा, अगर तुम F9 प्रेस करके देखोगे, ये 1 से लेके 22 तक हर पोजीशन पे गया और हर पोजीशन पे जाके इसने मुझे एक एक कैरेक्टर्स दे दिए, दिख रहा है, HGFHF से मुझे एक ही कैरेक्टर पहले पोजीशन पे गया। यस, ये पहले पोजीशन पे गया। एक सेकेंड, वाओ ग्रेट, एक सेकेंड मैं मिड लगा देती हूँ, मिड हट गया इसका। या अब तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ पहले। अब इसने क्या करे, पहले पोजीशन पे गया, यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, H दे दिया। फिर दूसरे पोजीशन पे गया, उसने मुझे G दे दिया। अगले पोजीशन पे गया, F दे दिया। अगले पोजीशन पे गया, H दे दिया। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है, 1, तो इसने क्या करा, ये हर पोजीशन पे गया और हर पोजीशन पे जाके इसने एक 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 कैरेक्टर्स दे दी। मान लो मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देती, 2 लिख देती, तो अब ये क्या करेगा, हर पोजीशन में जाके 2 वर्ड्स देगा। देखो कैसे, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके HG देगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके GF देगा, यहाँ पे जाके FH देगा, फिर HFF, मतलब 2 कैरेक्टर्स देगा। सी F9 करा, 2 कैरेक्टर्स आ गए, HGGFFHHF। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे क्या लिखती, 4 लिखती, हर जगह जाके 4 कैरेक्टर देता। देखो कैसे, पहले पोजीशन पे गया 1 2 3 4, दूसरी पोजीशन पे गया 2 3 4 5,
अगले पे गया 3 4 5 6, तो हर पोर्शन पे जाके 4 एलिमेंट दे रहा है, बट एज मुझे सबको इंडिविजुअली अलग अलग करना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। सो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 4। मीन स्टेप नंबर 4 पे मैंने क्या करा, मैं सिंपली यहाँ पे गई, लिख देती हूँ। स्टेप 4 पे मैंने क्या बोला, देखो अगर तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो, अगर तुम लोगों ने लिख रखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट टाइम करने वाला कॉन्सेप्ट, तो स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखो, बिकॉज एक बार जब तुम राइट डाउन कर लोगे ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्प्लिट द टेक्स्ट यूजिंग मिड फंक्शन। मैंने बोला यार अब मिड फंक्शन का इस्तेमाल करके हमारे टेक्स्ट को स्प्लिट कर दो, और फिर मैंने ये वाला जो फॉर्मूला था मेरा, उसको यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या करा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डन। तो स्टेप 4 में क्या हो चुके हैं, सारे अल्फाबेट्स मेरे अब अलग अलग हो चुके हैं, तो ये मेरा स्टेप 4 हो गया, डन। अब ये जो सारे अल्फाबेट्स मेरे अलग अलग हो चुके हैं, अब इन्हीं के अंदर ना अगर तुम एक चीज ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ना नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, और यहाँ पे जो नंबर है ना किस में लिखे हुए, डबल कोट्स में, बट टेक्निकली जो नंबर होते हैं वो हमेशा डबल कोट्स के बाहर होते हैं। जैसे 6 देखो डबल कोट में लिखा है, 5 भी डबल कोट में लिखा है, 4 भी डबल कोट में लिखा है, बट इन नंबर्स को डबल कोट में नहीं, डबल कोट्स के बाहर होना चाहिए। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा, जब ये नंबर्स है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, बट मुझे इनको इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो इस स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले के बाहर जाऊंगी, यहां जाके लगाऊंगी INT ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां जाके पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगी। सो अब मेरा इंट फंक्शन क्या करेगा, मेरे सारे के सारे नंबर्स को स्ट्रिंग्स के से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरा स्टेप 5 क्या होगा, पहले मैं लिख देती हूँ। स्टेप 5 क्या है, इंटीजर कन्वर्जन। और इंटीजर कन्वर्जन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने सारी की सारी वैल्यूज को लेंगे, मैं शॉर्टेड दे देती हूँ, इक्वल्स टू इंट, और इंट के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 4 तक का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। क्लियर है, मतलब स्टेप 4 तक हमें जितना भी एरे मिला है उसको हम इंट फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब यार जब मैंने चेक करा फ्रेंड करके, जैसे मैंने फ्रेंड यहाँ पे प्रेस करा, इसने ये मुझे क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखना तुम लोग, जैसे मैंने प्रेस करा, ध्यान से देखो, अब जो नंबर्स है ना यहाँ पे वो तो नॉर्मली शो कर रहा है 5 6 4 6 5 4, बट यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो किस में आ गए, एरर दे रहा है, हैशटैग वैल्यू हैशटैग वैल्यू हैशटैग वैल्यू, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अल्फाबेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी, तो अल्फाबेट्स ने यहाँ पे एरर दे दिया। और एरर को हैंडल करने के लिए क्या लगाते हैं, मुझे उम्मीद है आधे लोग को पता होगा, एरर को हैंडल करने के लिए एरर लगाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ जाके क्या लगाऊंगी, इफ एरर, इस फॉर्मूले में जाऊंगी, इस फॉर्मूले में जाके बोलूंगी यार जहां भी एरर आ रहा है उसे क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। जैसे मैंने अपने प्रेस करा, सारे की सारी वैल्यूज मेरी ब्लैंक हो चुकी है, देखो जितने भी एरर आ रहे थे सारे एरर ब्लैंक हो गए। मैंने यहाँ पे इफ एरर लगाया, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे, तो स्टेप नंबर 6 क्या है, रिप्लेस द एरर्स विद ब्लैंक वैल्यूज। अब देखो तुम रिप्लेस की जगह सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हो, मतलब सब्स्टिट्यूट द एरर विद ब्लैंक वैल्यूज, बट हाँ मतलब मेन काम क्या है, जितने भी एरर आ रहे हैं उनको टाटा बाय बाय, हमें उन एरर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे एरर्स को पूरा ब्लैंक कर दिया है। अब सी, मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में तुम लोगों को क्या कहा था, मुझे यहाँ पे नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, और सक्सेसफुली यहाँ पे हम सारे नंबर्स निकाल चुके हैं। अब मेरे सारे नंबर निकल गए। अब इन नंबर्स को सिंपली जोड़ने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड कॉनकैट फंक्शन। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉनकैट लगाया, कॉनकैट क्या करेगा, अब सारे नंबर्स को ज्वाइन करके तुम्हें दे देगा, और जैसे ही तुम कंट्रोल डी करोगे तुम्हें सारे के सारे नंबर निकल गए। तो स्टेप नंबर 7, यहाँ पर इफ एरर वाला फॉर्मूला आना था और यहाँ पे आना था तुम्हारा स्टेप 7। स्टेप 7 क्या था, कॉनकैट ऑल द रिमेनिंग कैरेक्टर्स, या थोड़ा सा इसको और नीचे करना पड़ेगा, एक दो स्टेप, या और उसके लिए क्या करना था, इक्वल्स टू कॉनकैट, और उसमें क्या करना था, स्टेप 6 तक का पूरा फॉर्मूला ऐड कर देना था। तो देखो सारे के सारे नंबर्स निकल गए और सारे के सारे नंबर कॉनकैट होके आ गए। अब इसमें एक नोट देना चाहूंगी, नोट क्या है, नोट ये है कि जो कॉनकैट फंक्शन है ये 2019, ध्यान से देखना,
ये 2019 या उसके बाद के वर्जन पे ही काम करता है। अगर तुम्हारे लैपटॉप में 2013, 10 या 16 वाला वर्जन है तो वहां पे तुम ये फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें उस लैपटॉप में इसको प्रैक्टिस करना है तब तुम्हें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जाके तुम्हें सर्च करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट 365, वहां पे जाके तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। और एक बार जब तुम लोगों ने लॉगिन कर लिया उसके बाद वहां पे तुम एक्सेल सर्च करके ये वाली जो फाइल जिसमें मैं काम करवा रही हूँ उसको वहां पे इंपोर्ट करके तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो या जो टेक्निक आज हम कर रहे हैं वो टेक्निक क्या है 2019 या उसके बाद के उस पर ही काम करेगी। अगर तुम 2019 से पहले वाले वर्जन में काम करना चाह रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, ऑनलाइन जाना है, क्रोम पे चले जाओ, एज पे चले जाओ, जाके माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्च करो, वहां पे जाके अपना फोन नंबर वगैरह देके लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करो एंड देन एक्सेल ओपन करो, वहां पे सारे एप्स का ऑप्शन आता है, एक्सेल को ओपन करो एंड फाइल को इंपोर्ट कर लो। ओके, सो यहाँ पे मैंने नंबर्स निकालना तुम लोग को सिखा दिया। काम करो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ड फॉर बेटर मैं तुम्हें सारे के सारे स्टेप्स को एक बार कॉपी करके चैट में भेज रही हूँ, ठीक है? या आगे सारे स्टेप्स तुम्हारे पास। मैम आप जो ये फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर रही हो स्टेप के नीचे, ये मैम अगर मैं पेस्ट कर रही हूँ तो इसमें वो रन कर रहा है। अरे मैं बता रही हूँ, जब तुम, मैं क्या कर रही हूँ फॉर्मूले से पहले ना, जैसे यहाँ पे देखोगे ना तुम, सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं फॉर्मूले से पहले यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक स्पेस लगा देती हूँ। अगर मैं स्पेस के बिना एंटर करूंगी तब ये काम नहीं करेगा, बट मैं सिंपली यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक स्पेस लगा दे रही हूँ, तो वो स्पेस की वजह से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके मैम। या तो यार ये चीज तो अब हो गई हमारी। अब इसी चीज शीट के अंदर, अब एक बार ना इस वाली शीट पे आ जाओ, यहाँ पे काउंट सम एक्सट्रैक्टेड, ये वाली शीट किस किसने कर ली? चैट में बता दो, ऐसे ही बता दो। कर ली मैम। बन गई? और किसी से? हाँ, सी अब इस शीट में क्या करना है थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ। कोई ऐसा तो नहीं जो बना रहा है या किसी को ट्राई करने के लिए अब टाइम चाहिए? या अब करना कैसे, ध्यान से देखना। अब मैंने वैसे यहाँ पे करा है, मैंने क्या करा है, तुम लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट दे दिया है जिनमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ मेंशन्ड है। अब मैं क्या चाह रही हूँ यार, यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल डेटा सेट है, इस न्यूमेरिकल डेटा सेट्स को तुम क्या करो, यहाँ पे निकाल के लाओ और यहाँ पे उनको कॉन्कैट करने की जगह उन्हें तुम्हें क्या करना है, गिन के बता देना है। गिन के बताना है उसे तुम्हारा क्या सेंस है कि इस वाले टेक्स्ट में जितने भी नंबर प्रेजेंट है जस्ट गो काउंट देम और यहाँ पे उनका नंबर दे दो। सो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने कैसे काम करना है, इक्वल्स टू पे जाके हमने लिख दिया 1 एंड लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। तो जैसे मैंने इसकी लेंथ ली, कितनी लेंथ आ गई, 1 से लेके 25, तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे 1 से लेके 25 तक के सारे कैरेक्टर्स इन लोगों ने पोजीशन ले ली। अब इनको, इन पे आगे काम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमने लगाया रो, फिर हमने लगाया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के बाद हमने दोनों पैरेंथेसिस को स्टार्ट करा। जैसे ही हमने एफ्रेंड करा, यहाँ पे हमें 1 से लेके 25 तक सारी पोजीशन मिल गई। अब पोजीशन के बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ जाके मिड लगाऊंगी। मिड लगाने के बाद मैंने इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करा, कॉमा करके स्टार्ट पोजीशन के अंदर सारे पोजीशंस दी और यहाँ पे क्या लिख दिया 1। जैसे मैंने 1 लिखा, इसने क्या करा, ध्यान से देखना, इसने मेरे सारे अल्फाबेट्स को अलग अलग कर दिया। अब सबको कुछ अलग तो हो गए। अब जो अल्फाबेट्स है वो तो नॉर्मली डबल कोट्स में लिखे हुए हैं, बट मेरे नंबर भी डबल कोट में लिखे हुए हैं। बट नंबर्स कभी भी डबल कोट में नहीं होते, नंबर हमेशा इंटीजर के फॉर्मेट में होने चाहिए। सो मैंने यहाँ जाके क्या लगा दिया, INT ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ ले जाके मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद। जैसे मैंने फ्रेंड करा, व्हाट इट डिड, जहां पे अल्फाबेट थे वहां एरर दे दिया, बट जहां पे नंबर्स थे वहां पे इसने मुझे क्या दे दिया, 0 1 3 7 सब दे दिया। अब ये जो एरर आ रहे हैं मुझे इनको हटाना पड़ेगा, और एरर हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ एरर। सो मैं सिंपली यहाँ पे गई, यहां जाके मैंने क्या लगाया, इफ एरर, कि अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको ले जाके क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। सारे एरर हट गए, ध्यान से देखो सारे एरर हट गए। अब सी, ये वहां तक का फॉर्मूला है जो हमने लास्ट शीट पे करा था, यहाँ तक का फॉर्मूला हम बनाया था।
बट लास्ट शीट में क्या करा है, लास्ट शीट में हमने सारे अल्फाबेट्स को कॉन्कैट करके साथ में दे दिया था, बट यहाँ मुझे कॉन्कैट नहीं करना है, यहाँ मुझे उनको काउंट करना है। सो काउंट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाके क्या लिखूंगी, काउंट, और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगी, यहाँ पे काउंट आ गया 7 कि भाई इस टेक्स्ट में सारे के सारे 7 नंबर्स अवेलेबल है। अब सी, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे फॉर्मूले के बाहर काउंट लगाया, वैसे यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला चलेगा, बट उसके बाहर सम लगेगा। तुम लोग ये फॉर्मूला ट्राई कर लो, मैंने रेफरेंस के लिए फॉर्मूला ओपन कर रखा है, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, 26 दे रही हूँ, 29 तक तुम इसको ट्राई कर लो, फिर मैं तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आई, बट या काउंट मैंने करके दिखा दिया है, सम तुम निकालो, मैं आती हूँ 1-2 मिनट में। हो गया, कुछ इश्यू आ रहा था बताओ मुझको। डन, बिकॉज सी इसके बाद ना हम सारे अल्फाबेट्स पे काम करेंगे, बिकॉज नंबर में यही 3 टाइप्स का काम हो सकता है जो हमने पॉसिबल यहाँ पे करा है। एक और चीज, अगर तुम 2019 वर्जन पे काम कर रहे हो तो याद रखना एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आंसर आएगा। डन। बताओ यार कुछ, हाँ ना।
आगे बढ़ू या Yes, फिर ma'am. मैं या सो अब यहाँ पे हमने क्या करा, नंबर्स वगैरह निकाल लिए। सेम फॉर्मूला, किसी को अगर रेफरेंस चाहिए होगा तो सेम फॉर्मूला यहाँ से कॉपी होना है, यहाँ जाके सब में पेस्ट होना है, और जब तुम एंटर करोगे तो यहाँ पे सारे नंबर्स का सम भी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा तुम लोगों ने। अब यार ये चीज तो हमने यहाँ पे काम कर लिया कि नंबर्स निकाल दिए, इनका सम कर दिया। अपने नेक्स्ट शीट पे मैंने एक और क्राइटेरिया दिया तुम लोग के लिए, ये तुम्हारा आज का स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन कैसे, ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर तुम मुझे करके दिखाना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब मैंने यहाँ पे ना कुछ नंबर्स दे दिए हैं कि ABCD 1 2 3 से 6 7 8 ASD, यहाँ पे कुछ नंबर दिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सारे नंबर्स को निकालना है। अब अगर जो तुम्हारे नंबर हैं वो 5 से बड़े हैं तो तुम्हें उनको नॉर्मली ऐड कर देना है। जैसे 6 7 8 है, 6 7 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, सो उनको नॉर्मली ऐड कर देना है। बट अगर जो तुम्हारे नंबर है वो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं मीन्स 1 2 3, तो पहले तुम्हें उनका मैम आपकी स्क्वायर करना है। break हो रही है. अब आ रही है ऑडियो क्लियर? हाँ जी. ठीक है। सो मैंने क्या कहा, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट से नंबर दे रखे हैं। तुम्हें क्या करना है, अगर ये जो नंबर मेंशन्ड है, अगर ये नंबर 5 से बड़े हैं सो उनको नॉर्मली ऐड कर देना है, 6 + 7 + 8। बट अगर जो हमारे नंबर्स हैं वो लेस देन 5 है, सो उनके लिए क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर इनको ऐड करना है। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली ऐड करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है पहले, उसके बाद उसको ऐड करना है। क्लियर है? अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, हिंट दे रही हूँ। स्टेप नंबर 5 तक सेम फॉर्मूला चलेगा, मतलब पहले नंबर निकलेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक हिंट दे रही हूँ मैं तुम्हें, स्टेप नंबर 5 तक के सारे नंबर निकाल देना है, उसके बाद उनपे क्या कर देना है, ग्रेटर देन 5। वो अपने आप तुम्हें जो नंबर 5 से बड़े होंगे वहां ट्रू दे देगा, जो नंबर 5 से बड़े नहीं है वहां फॉल्स दे देगा। फिर उस पर तुम हाइफन लगा के जो करना चाहते हो कर सकते हो। बट उसके लिए एक बार पहले ट्राई कर लो, मैं तुम्हें दे रही 1 2 मिनट, ट्राई कर लो। करना क्या है, जो नंबर 5 से बड़े हैं उनको नॉर्मली ऐड कर देना है, जो नंबर 5 से छोटे हैं पहले उनका स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड करना है, और फिर दोनों का टोटल निकाल के आना चाहिए। इसका आंसर 35 आएगा, फॉर द रेफरेंस, ताकि तुम मैच कर सको। यार एक बात बताना, मैंने तुम लोगों को सॉल्व फाइल तो नहीं दे दी ना? नहीं ऐसा मैम. मुझे मुझे ऐसा लगा मैंने सॉल्व फाइल ही दे दी तुम लोग को। चलो करो।
करो ट्राई पर, जो नंबर 5 से बड़े हैं नॉर्मली ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप करना, मतलब ग्रेटर देन 5 वाला निकाल लो। स्क्वायर करने में अगर इशू आएगा वो मैं बता दूंगी, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसको मैं बता दूं। एक्सेल में स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 5 कैप 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अगर मुझे को 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 कैप 2। अगर तुम कैप का सिंबल ढूंढ रहे हो तो लैपटॉप में कैप का सिंबल 6th पोजीशन पे होता है, 6 के साथ होता है, देख लो। तो यहाँ पे क्या आ गया 49। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंबल है हमारा जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर क्यूब निकालना है किसी चीज का तो तुम लिख दो 2 कैप 3, तो यहाँ पे उसका क्यूब निकल जाएगा 8। मैम कर तो रहे हैं लेकिन आंसर गलत आ रहा है। क्या फॉर्मूला बनाया था, दिखाना चैट में। मैम आंसर गलत आ रहा है। हे भगवान, मतलब ना इफ एरर लगाना है, ना उसको इंटीजर कन्वर्ट करना है, ना उसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ग्रेटर देन 5 लगा के सम लगा दिया। अरे भाई ट्रू फॉल्स को 0 1 में कन्वर्ट करो, फिर एरर से मल्टीप्लाई करो, वो सब भी तो होता है। और कोई ट्राई कर रहा है क्या? कर लो, एक आध मिनट ट्राई और कर लो, वरना मैं बताती हूँ फिर फाइनली। मैम आंसर 21 आ रहा है। हाँ 21 ही है, 6 + 7 + 8। अच्छा, और सेकंड वाले का? 21 + 14 आएगा तो 35 आंसर आना चाहिए उसका। मैम मेरा खाली मैम 14 आ रहा ने है भी उसमें। लिंक शेयर नहीं किया, इसलिए क्लास अभी ज्वाइन किया है। कौन से ग्रुप में लिंक शेयर नहीं हुआ है? टाइमिंग बताना, मैं एक बार सबको कॉल कर दूं। अब तो आ गया होगा ना लिंक। मैम सेकंड वाले का सिर्फ 14 आ रहा है। सेकेंड वाला कौन सा, 6 7 8 वाला या 1 2 3 वाला? मैम 1 2 3 वाला। हाँ 1 2 3 का 14 ही है। 3 का ठीक है। स्क्वायर 9, नहीं एक सेकेंड, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 13, और 1 का स्क्वायर, हाँ 14 ही आएगा। ठीक है मैम, फिर हो गया। कोई नहीं, मैंने वैसे भी मैंने लास्ट क्लास का ही रिवीजन दिया था हल्का सा, तो अगर तुम लोग अभी भी आए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मैं देख मजा आ जाएगा। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, चेक कर लो उसको। या तो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना। टास्क क्या है यहाँ पे, इन चीजों को रिमूव कर देती हूँ। यस,
अब यहाँ पे क्या है, कुछ अल्फाबेट से नंबर साथ में दे रखे हैं, मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन पे काम करना है कि जो नंबर निकले हैं अगर वो 5 से बड़े हैं सो वो नॉर्मली ऐड हो जाए, और जो नंबर निकले हैं अगर वो 5 से छोटे हैं तो पहले उनका स्क्वायर हो फिर उनका सम हो। सो उसके लिए मैंने क्या कहा, इक्वल्स टू, पहले मैं नंबर्स का यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, पोजीशन ले लेती हूँ। सो मैंने लेंथ तक के पोजीशन ले ली, तो यहाँ पोजीशन आ गई 1 से लेके 12 तक की सारी पोजीशन आ गई। अब मुझे हर पोजीशन पर जाके सारे अल्फाबेट्स को अलग अलग करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या चला दिया, रो एंड इनडायरेक्ट चला दिया। किसी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन चैट पे पड़ी हुई है इस वीडियो कॉल के। सो यहाँ पे मैंने सारी की सारी पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर दी, तो ये रही हमारी सारी पोजीशन 1 से लेके 12 तक। अब मुझे हर पोजीशन पे जाके सारे अल्फाबेट्स को अलग अलग करना है, सो उसके लिए मैंने लगाया मिड, टेक्स्ट में डाल दिया अपने इस फॉर्मूले को, स्टार्ट नंबर में डाल दिया 1 से लेके 12 को, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या डाल दिया 1। कि मैंने क्या बोला यार, इस फॉर्मूले में जाओ 1 से लेके 12 तक हर पोजीशन पे जाओ और सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग कर दो। तो इसने सारे कैरेक्टर्स अलग कर दिए, A B C 1 2 3। अब इसमें ना जो नंबर है वो किसमें लिखे हुए हैं, डबल कोट में। क्यों, मतलब यहाँ पे नंबर एज ए स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, बट नंबर हमें एज ए स्ट्रिंग नहीं, हमें एज ए इंटीजर चाहिए। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन स्टार्ट करा, एंड में जाके इंट का ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे मैंने फ्रेंड करा, यहाँ पे सारे नंबर निकल गए 1 2 3 6 7 8 सारे नंबर निकल गए। और ये था मेरा स्टेप नंबर 5 की मैंने बोला था यार स्टेप नंबर 5 तक का फॉर्मूला तो तुम बना लेना। अब ये मेरे स्टेप नंबर 5 तक का फॉर्मूला है फॉर बेटर, ताकि बाद में इशू ना आए, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो। मैंने फॉर्मूला कॉपी करके रख लिया है। अब मैंने सारे नंबर निकाल लिए हैं, बट मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से बड़े हैं। सो 5 से बड़े नंबर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया और उसके बाद क्या लिख दिया 5। कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। सारे नंबर्स का एरे हैं, उसके एंड में मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन 5। सो इसने क्या करा, जहां अल्फाबेट थे वहां पे तो क्या दिया एरर, बट जहां पे जो नंबर 5 से बड़े थे वहां पे क्या दिया ट्रू, जो नंबर 5 से बड़े नहीं थे वहां पे क्या दिया फॉल्स, और बाकी जगह क्या दे दिया एरर। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ चुका है। अब ट्रू एंड फॉल्स को 0 एंड 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, डबल हाइफन लगाऊंगी, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी और यहाँ ले जाके ब्रैकेट बंद करूंगी। तो इसने क्या करा, जहां जहां पे 5 से बड़े नंबर थे वहां 1 आ गया, जहां 5 से छोटे नंबर थे वहां 0 आ गया, और जहां अल्फाबेट थे वहां पर एरर आया। सी ये जो एरर्स है इनको मैं सबसे आखिर में हैंडल करूंगी, बिकॉज अगर मैं अभी इफ एरर लगा दूं तो बाद में मुझे हर बार एरर आएगा। सो मुझको बार बार इफ एरर लगाना पड़ेगा। सो फॉर बेटरमेंट में क्या करने वाली हूँ, अभी काम कर रही हूँ और एरर को मैं, इफ एरर को मैं बाद में लगाऊंगी। सो या तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स की पोजीशन निकाल दी। अब यहाँ पे क्या दे रहा है ये मेरे को 0 और 1, बट मुझको 1 नहीं, मुझे 1 की जगह पे वो नंबर चाहिए। तो जैसे एरे पे हम आखिर में उसको सेल से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पे हम पूरे फॉर्मूले को आखिर में मल्टीप्लाई कर देंगे विद द स्टेप 5 जो मैंने शुरू में कॉपी कराया था। तो जो मैंने कॉपी कर रखा था वहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो मैंने बोला भाई तू उस 1 को नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। सो अब देखो वो सारे नंबर जो 5 से बड़े हैं यहाँ पे आ गया 6 आ गया, 7 आ गया। क्या मैम लास्ट स्टेप दोबारा बताना है, फिर से बता रही हूँ। सो मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ तक का हम काम कर चुके थे, यहाँ तक मैंने पोजीशन का एरे बना दिया था। तो जहां पे इवन जहां पे नंबर 5 से बड़े थे वहां 1 आ रहा था, जहां पे नंबर 5 से बड़े नहीं थे वहां 0 आ रहा था, और बाकी जगह पे क्या रहे थे एरर। अब मैं चाहती हूँ जहां पे 1 है वहां पे 1 ना आके वहां पे वो नंबर आ जाए। तो जहां पे 1 है अगर मुझे उसकी जगह पे वो नंबर लाने होते हैं तो मुझे इस पूरे के पूरे एरे को नंबर्स के साथ फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नंबर्स का फॉर्मूला स्टेप 5 तक का था, और स्टेप 5 तक का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही कॉपी कर लिया था। तो अब मैं सिंपली आई, यहाँ जाके मैंने एक मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और जो स्टेप 5 तक का फॉर्मूला था उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। सो इसने क्या करा, जहां पे 1 है वहां पे मुझे नंबर्स दे दिए 6 7 8, जहां 0 थे वहां 0 दे दिए, और जहां अल्फाबेट थे वहां एरर दे दिया। मतलब एक तरीके से वो सारे नंबर जो 5 से बड़े हैं वो मुझे इस एरर में मिल गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका सम करना है, बट अब इनका सम करने से पहले जो एरर दिख रहा है ना, हैशटैग वैल्यू हैशटैग वैल्यू हैशटैग वैल्यू, इन एरर्स को हटाना पड़ेगा। सो एरर हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इफ एरर। मैंने बोला भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो।
सारे एरर हट गए, 6 7 8 बच गए। अब जो नंबर बच गए हैं इनको जोड़ने के लिए इनके भर क्या लगा दो, सम लगा दो, और जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा इसका आंसर 21 आ गया। मतलब फॉर रेफरेंस मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने स्टेप 5 तक का फॉर्मूला लिया, वहां पे ग्रेटर देन 5 लगाया, फिर उसको मैंने 0 1 में कन्वर्ट करा, ध्यान से दिखना, फिर उसको मैंने वापस मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप 5 के साथ। फिर मैंने क्या करा, इस पूरे फॉर्मूले में क्या चलाया, इफ एरर चलाया, एरर को मैंने क्या करा, ब्लैंक करा, और फिर इस फॉर्मूले के बाहर मैंने क्या चला दिया, सम चला दिया। एक सेकेंड, तो तुम्हें तो ये फॉर्मूला समझ है, उसके लिए मैं इस पे कलर डाल देती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि पहले क्या चीज की गई है फिर क्या चीज की गई है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार, कि पहले रेड वाला पार्ट करा, फिर ब्लू वाला पार्ट डाला, और फिर ब्लैक वाला पार्ट डाला। और ये तुम्हारा, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ डाल देती हूँ, और ये तुम्हारे सारे के सारे नंबर निकल गए जो 5 से बड़े हैं। देखो वही काम मैंने करा है, ये मेरे स्टेप 5 तक का फॉर्मूला था। तो स्टेप 5 तक के फॉर्मूलाज को निकाला, उनमें ग्रेटर देन 5 करा, फिर उनको 0 1 में कन्वर्ट करा डबल हाइफन लगा के, तो ये मेरा रेड वाला पार्ट हो गया। फिर उसको वापस स्टेप 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके ऊपर इफ एरर लगाया, और फिर उसके ऊपर सम लगा दिया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, तब तक बाकी क्या करो, ग्रेटर देन निकालने की कोशिश करो, लेस देन निकालने की कोशिश करो, स्क्वायर वाला। मैम बोलो। मैम मैंने ये एरे की जगह इफ यूज करा है। इफ कैसे यूज करा, अच्छा, इफ कंडीशन की, किस चीज में इफ यूज करे, कौन स्टेप पे। अब अगर ग्रेटर देन है तो मतलब वो नंबर दे दो वरना ब्लैंक छोड़ दो। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक। स्टेप नंबर 4 की बात करा होगा ना, मतलब अलग अलग करने के बाद इफ कंडीशन लगा दिया हाँ होगा। जी, इंट के हाँ बाद। वो भी चले, हाँ हाँ वो भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। किसी का निकल गया पूरा फॉर्मूला।
डन हुआ किसी का? डन। जिसका हो गया बढ़िया, जिसका नहीं मैं उसको बता देती हूँ। सो यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट क्या कहा था, जो नंबर 5 से बड़े हैं उनको नॉर्मली ऐड कर दो। सो वो सारे नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकेंड मैंने क्या कहा था, जो नंबर 5 से छोटे हैं पहले उनका स्क्वायर करो फिर उनका सम करो। तो 5 से छोटे नंबर्स कैसे निकलेंगे करके देखते हैं। इक्वल्स टू, ये मेरे सारे नंबर्स का स्टेप था, स्टेप नंबर 5 तक का फॉर्मूला विच वाज दिस। इसको मैंने क्या कहा, यहाँ तक का फॉर्मूला था मेरा, एक सेकेंड, इसे मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो ये मेरे स्टेप 5 तक का पूरा फॉर्मूला हो गया। तो सारा आ गया, 1 2 3 6 7 8 सारा आ गया। अब इसमें सारे नंबर निकल गए। अब मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से छोटे हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 5 करा था, वैसे यहाँ पे मैं लेस देन 5 कर दूंगी। जैसे हमने लेस देन 5 करा, इसने वो सारे नंबर पे मुझे ट्रू दे दिया जो 5 से छोटे हैं, जो नंबर 5 से बड़े हैं वहां फॉल्स दे दिया, और बाकी जगह मुझे एरर दे दिया। ट्रू फॉल्स के साथ हम क्या करते हैं, उसे डबल हाइफन में कन्वर्ट करते हैं। सो डबल हाइफन में कन्वर्ट हो गए। तब इसने क्या करा, जो नंबर 5 से लेस देन है वहां 1 आ गया, जो 5 से बड़े हैं वहां 0 आ गया, और जहां ABCD था वहां एरर आ गया। फिर ये मुझे 1 0 दे रहा है, बट मुझे 1 की जगह पे वो नंबर वापस चाहिए। सो मैंने इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया विद व्हाट, जो मैंने कॉपी कर रखा था उसको पेस्ट कर दिया। सो व्हाट इट डिड, जो नंबर 5 से छोटे हैं वहां उसने मुझे 1 2 3 दे दिया, बाकी जगह मेरे को 0 दे दिया और एरर आ गया। बट यार मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे 1 2 और 3 का स्क्वायर चाहिए। और किसी भी एरे का स्क्वायर निकालने के लिए तो मैं सिंपल इस फॉर्मूले में जाना है, यहाँ पे जाके क्या लगाना है, कैप लगाना है, और यहाँ जाके क्या लिख देना है, ट्रू। सो ये कैप टू क्या करेगा, कंप्लीट एरे का स्क्वायर कर देगा। ध्यान से देखना, तो जहां एरर था वहां तो एरर ही है, जहां 1 था 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, जहां बाकी नंबर थे वहां 0 आ गया, और एरर का एरर रह गया। तो 149 निकल गया। अब इनको जोड़ना है, बट इनका ऐड करने से पहले मुझे एरर रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल फॉर्मूले में गई, यहां जाके मैंने क्या लिखा, इफ एरर, कि अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, और फिर जितने भी नंबर बच रहे हैं उनका क्या कर दो, सम कर दो। जैसे मैंने एंटर करा 14 आंसर आ गया। मीन्स इसके लिए मैंने क्या करा, सेम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करा, बट यहाँ पे मैंने क्या करा, जब सारा काम हो गया था, मैंने यहाँ पे कैप 2 लगा दिया। तो कैप 2 ने क्या करा, पहले उसका स्क्वायर करा, फिर इफ एरर लगाया, और फिर सम करा, और एक और काम करा, जहां पे ग्रेटर देन था उसकी जगह मैंने लेस देन लगा दिया। तो ये स्टेप 2 में मैंने करा। फॉर्मूला ये रहा, लॉजिक ये रहा, इसको भी देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आखिर में दोनों को एक साथ डाल दो, दोनों को प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
डन, कोई इशू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यार हाँ ना कुछ बता दो, क्या इसने कुछ या नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी अब जो कॉन्सेप्ट देखो, इससे पहले ना एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला दिख रहा है? ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, तुम्हारा होमवर्क सेट में जाएगा, बिकॉज यहाँ मैंने कुछ नंबर दिए हैं, मैंने बोला है नंबर्स को अलग अलग करना है, फिर उनका सम करना है। तो ये सेम एज ये वाला क्वेश्चन है। तो जैसा काम हमने इस क्वेश्चन में करा था, सेम काम इस क्वेश्चन में करना है। नंबर्स को लेना है, उनको अलग अलग करना है और फिर उनका सम कर देना है। सो ये तो तुम करना। अब बट उससे पहले ना यहाँ पे क्या करना है, तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, बट अब हमें नेम स्प्लिट वाला क्वेश्चन सीखना है। अब याद रखना, जो टेक्निक हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, सेम टेक्निक हमारी यूज होने वाली है उसके अंदर, क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ द डे में। तो जो कोर्ट ऑफ द डे वाली फाइल मैंने दी, उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे जाएंगे। अब करना क्या है, अब समझना। मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिए कुछ, जूलिया, मार्लिन, डेन, फ्रैंक, ग्लोरिया, एलिजाबेथ, और यहाँ पे अल्फाबेट दे दिए हैं ABCDEFG। अब मैं चाह रही हूं, अगर जूलिया, ध्यान से देखना, मैंने बोला अगर जूलिया में A आ रहा है, क्या बोला, अगर जूलिया में A आ रहा है तो यहाँ पे A लिखा आ जाए, जूलिया में B नहीं आ रहा तो ब्लैंक रह जाए, C ब्लैंक रह जाए, D ब्लैंक रह जाए, EFG। जूलिया में I रह रहा है तो I आ जाए। मतलब कि जो जूलिया का नाम है, वो जूलिया का नाम है, इस पूरी की पूरी रो में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, मैडलिन, तो मैडलिन का नाम क्या हो जाए, उसकी पूरी रो में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। मतलब ए के नीचे A लिखा आ जाए, आई के नीचे I, M के नीचे M, R के नीचे L। अगर यहाँ पे डन लिखा है तो A के नीचे A लिखा आ जाए, D के नीचे D लिखा आ जाए, और यहाँ पे कहीं जाके N के नीचे N लिखा आ जाए। तो ये चीज मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि भाई जो भी नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, वो नाम अपनी पूरी की पूरी रो में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो तुम लोगों ने बोला यार चलो देख किससे मस्त आ रहा है क्या करना है, बट करना कैसा है, तो कुछ भी काम करने पहले नंबर अल्फाबेट्स को अलग अलग तो करना पड़ेगा ही। सो हमने सोचा पहले हम अल्फाबेट्स को अलग अलग ही कर लेते हैं। तो अलग अलग करना तो हम सबको आ ही चुका है। सो 1 लगाते हैं एंड लेंथ लगाते हैं, पोजीशन आ गई। पोजीशन अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे रो एंड इनडायरेक्ट लगाया, पोजीशन अलग हो गई। फिर स्प्लिट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मिड। मिड निकालना है इसका, स्टार्ट नंबर है ये, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1। तो इसने हर पोजीशन पे जाके JULI एक के कैरेक्टर्स मुझे अलग अलग दे दिया। अब ये जो कैरेक्टर्स इसने मुझे दिए हैं, इन कैरेक्टर्स में मुझे क्या करना है, JULIAAY, इसने मुझे सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दे दिए। अब जो इसने मुझे यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए, इन कैरेक्टर्स के अंदर मेरे को ऊपर वाले नाम गिनने, ध्यान से देखना, इन कैरेक्टर्स के अंदर मुझको ऊपर ABCD जो दिए उनको काउंट करना है। सो उसके लिए पहले मैं गई, मैंने जो A2 है ना, इसको 3 बार फिक्स कर दिया ताकि बाद में एरर ना आए। पहले ही मैंने 3 बार फिक्स कर दिया, और इस पूरे जूलिया के नाम को मैंने इक्वेट कर दिया विद द A, और ऊपर वाले A को मैंने 2 बार फिक्स कर दिया। अब इसने क्या करा, पूरे नाम में जहां पे भी A था वहां पे क्या दे दिया, ट्रू ट्रू ट्रू, और जहां पे A के अलावा कोई और अल्फाबेट था वहां पे क्या दे दिया, फॉल्स 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 फॉल्स। मतलब कि मैंने पूरे नाम को अलग अलग करा और पूरे नाम को मैंने इक्वेट कर दिया विद द A। सो व्हाट इट डिड, जहां पे A था इसने मुझे ट्रू दिया, जहां A नहीं था इसने मुझे फॉल्स दिया। ट्रू फॉल्स के साथ मैंने क्या करा, डबल हाइफन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करा, ब्रैकेट बंद करा, और इसने क्या करा, सारी वैल्यूज को वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट कर दिया। तो यार ये काम तो मेरा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने हाइफन में कन्वर्ट करा, इसने मुझे दे दिया जूलिया में जहां जहां A था वहां पे 1 1 1 आ गया, और जहां पे कोई और अल्फाबेट था वहां पे 0 0 0 0 आ गया। तो ये तो मिल गया। अब यहाँ पे जितने भी 1 है, अगर मैं इन 1 के बाहर जाऊं और यहाँ जाके मैं क्या लगा दूं, सम लगा दूं, तो मुझे मिल गया यार जूलिया में A कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और अगर मैं गई, ध्यान से देखना, अगर मैं गई और मैंने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, पूरी रेंज में कंट्रोल D एंड कंट्रोल R कर दिया। सो व्हाट इट डिड, इसने बता दिया यार जूलिया में A कितनी बार आ रहा है, 3 बार, जूलिया में B कितनी बार आ रहा है, 0 बार, C कितनी बार आ रहा है, 0 बार,
डी कितनी बार आ रहा है, 0 बार। मतलब कि पहला स्टेप क्या है अभी जो तुमने सीखा है, अगर तुम्हें किसी भी चीज के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड को गिनना है, मान लो मुझे गिनना है जूलिया में कितनी बार आ रहा है, या फिर रितिका में कितनी बार आ रहा है, या फिर टेक्स्ट टैग में एच कितनी बार आ रहा है, अगर मुझे ये चीजें गिननी है तो व्हाट आई डू, मैं पूरे नाम को अलग अलग कर दूंगी, उसको उस अल्फाबेट से इक्वेट करूंगी, डबल हाइफन लगाऊंगी और उसके बाद सम कर दूंगी। याद रखना टेक्निक, अगली पूरी शीट में हम ये टेक्निक यूज करने वाले हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो यहाँ पे मुझे नंबर मिल गया कि यार जूलिया में ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, बट मुझे को यहाँ पे ए चाहिए था, बट ये तो मुझको 3 दे रहा है, सो मुझे 3 टाइम्स ए चाहिए, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक नया फंक्शन बताना चाहूंगी विच इज कॉल्ड रिपीट फंक्शन। REP, क्या नाम है, REPT। रिपीट कैसे काम करता है, मैं सिंपली फॉर्मूले में गई, यहाँ जाके मैंने क्या लिखा, रिपीट। अभी पहले मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट कि भाई क्या रिपीट करना है, मैंने बोला यार मुझको जो ऊपर ए दिख रहा है उसको रिपीट करना है, फिक्स कर दिया मैंने ट्वाइस। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट करना है, मैंने बोला जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उतनी बार रिपीट करना। अगर यहाँ पे 3 आएगा तो 3 बार ए लिख देना, अगर यहाँ पे 4 आएगा तो 4 बार ए लिख देना, और यहाँ पे 2 आएगा तो 2 बार ए लिख देना। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे 3 बार ए लिखा गया, मैंने पूरे फॉर्मूले को ड्रैग करा एंड नाम स्प्लिट हो गया। सी जूलिया का नाम ए के नीचे ए आ गया, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, एल के नीचे एल, और यहाँ पे कहीं यू के नीचे यू आ चुका होगा। मीन्स मैंने सिंपली क्या करा, उसका काउंट निकाला कि वो चीज कितनी बार आ रही है, फिर उसके काउंट को रिपीट फंक्शन में डाल के मैंने वो वाला अल्फाबेट रिपीट करवा दिया। तो रिपीट फंक्शन क्या करता है, अगर मुझे कहीं पे भी 4 बार ए लिखना है तो मैं A,4 लिख दूंगी, कहीं पे मेरे को 10 बार बी लिखना है तो मैं B,10 लिख दूंगी, तो वो वर्ड उतनी बार खुद को रिपीट कर देगा। क्लियर है? डन। देखो इसको, देखो लिखो समझो, और इस साथ नेक्स्ट वाली फाइल ओपन कर दो। क्या नाम है उसका, हाँ, क्वोट ऑफ द डे, वो वाली फाइल ओपन कर लो उसके बाद। डन। न्यू शीट पे चले या कोई इशू आ रहा है, बताओ। मैम, ये इस वाले फॉर्मूले हाँ में सम हाँ तो एक आपका इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना, 3 दे रहा है हाँ, जैसे इस इंटीजर वाले में, वैल्यू दे पहले रहा, वाले या में। ये रहा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट दे रहा है में या। कैरेक्टर कैसे दे रहा है फिर बाद में? रिपीट, रिपीट का काम ही है ये। रिपीट तुमसे क्या करता है, टेक्स्ट मांगता है लाइक द कि क्या चीज रिपीट करनी है, और फिर नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वो तुमसे इंटीजर कैरेक्टर मांगता है कि कितनी बार रिपीट करना है। सो मान अच्छा लो मैंने अच्छा। यहाँ पे ए और यहाँ पे 3, तो उसने ए को 3 बार रिपीट कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग पास हुआ और यहाँ इंटीजर पास हुआ। ठीक है मैम, ठीक है। या और किसी को कुछ इशू आ रहा है?
मैम ये जूलिया ही 3 बार प्रिंट कर रहा है यहाँ पे मेरे पास। जूलिया ही 3 बार प्रिंट कर रहा है। फॉर्मूला दिखाना, दिखाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला दो। क्या करा इसने? रिपीट में B1 आएगा मैम। हाँ, A2 डाला रिपीट में इसने। इसने, रिपीट में तुमने A2 लिख दिया है। A2 तुमने जूलिया का नाम रिपीट करना बोला, जबकि तुम्हें B1 A को रिपीट करवाना है। सी में अंक जहाँ पे A2 है 3 बार फिक्स करा है, उसकी जगह B1 सिलेक्ट कर दो, हो जाएगा। मैम आप थोड़ा जल्दी बोल रहे हो, समझ नहीं आया क्या बोला। यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे ना A2 लिखा हुआ है, इस वाले A2 की जगह यहाँ पे B1 डालना है बस, बाकी सब सही है। ओके मैम। डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। या अब तुम अपनी वाली फाइल ओपन कर लो, कोट ऑफ द डे। एक सेकेंड, कोट ऑफ द डे, यस, आ जाओ इस वाली शीट पे। और इस वाली शीट को हम लास्ट से करना स्टार्ट करेंगे, लाइक पहले लास्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले 2, एंड देन उसके बाद अगले 2। या अब करना क्या है देखते हैं, तुम लोग शायद कर पाओगे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, कुछ भी नेम्स लिख दिए हैं और उनके कुछ भी उनके कोड्स मेंशन कर दिए हैं। ओरिजिनेटर के नेम है और उनके कुछ कोड्स थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब टास्क क्या करना है, अब ना एक्सट्रैक्शन का है। अब क्या करना है, पहले हमको ये 3 क्वेश्चन सेट सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या मैम करना है? मैं आपकी आवाज थोड़ी सी मैम आपकी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल नहीं है।
एक सेकंड रुक जाओ, चल रहा है। अब ठीक है, यस मैम आ रही है। वो हो जाता है वाईफाई इधर उधर कई बार। चलो आ जाओ। अब मैंने क्या कहा, करना क्या है ध्यान से देखना। यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ मैंने क्या करा है, कुछ ओरिजिनेटर्स का नेम लिख दिया है और उनकी कुछ कोड्स को मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखना, हमें पहले ये लास्ट 3 क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करनी है। मैं कॉमा का करूंगी, एपोस्ट्रोफी एंड फुल स्टॉप तुम करके दिखाना। करना क्या है, मैंने क्या बोला, इन कोट्स के अंदर क्या बोला मैंने, इन कोट्स के अंदर कॉमा कितनी बार आ रहा है वो गिन के बताना है। क्या बोला, लिखा इफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट में कॉमा कितनी बार आ रहा है वो गिन के बताना। अब उसमें भी क्या करना है, अगर कॉमा है तो वहां पे क्या लिखा आ जाए, यस लिखा आ जाए एंड उसका काउंट लिखा आ जाए, और अगर कॉमा नहीं है तो वहां पे नो लिखा आ जाए। सो अब देखो, जैसे हमने वहां पे ए काउंट करा था, यहाँ पे हम कॉमा भी काउंट कर सकते हैं। कॉमा हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू, पहले हम इसमें क्या लगा देंगे, लेंथ, तो लेंथ आ गई इसी कितनी, 1 से लेके 43। अलग अलग करने के लिए मैंने क्या चला दिया इस पे, रो एंड इनडायरेक्ट। फिर स्प्लिट करने के लिए मैंने यहाँ पे चलाया मिड, किसको स्प्लिट करना है, टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। स्टार्ट नंबर क्या रहेगा, स्टार्ट नंबर यही रहेगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो सारे अल्फाबेट मेरे स्प्लिट हो गए। अब ये जो अल्फाबेट्स मेरे स्प्लिट हुए हैं, इन अल्फाबेट्स के अंदर मुझे कॉमा गिनना है, तो मैं सिंपली गई, मैंने इक्वल्स टू लगाया और इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैंने क्या लिख दिया, कॉमा लिख दिया। सो अब ये क्या करेगा, देखेगा जहां कॉमा है वहां ट्रू देगा, जहां कॉमा नहीं है वहां फॉल्स देगा। ट्रू फॉल्स आ गया। ट्रू फॉल्स के साथ हम, जैसे वहां पे हमने जूलिया को ए से इक्वेट करा था, वैसे यहाँ पे हमने पूरी कोड को कॉमा से इक्वेट करा। फिर मैंने डबल हाइफन लगा के कॉमा को 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट इट डिड, जहां कॉमा था वहां 1 दे दिया, जहां कॉमा नहीं था वहां 0 दे दिया। और अगर अब मुझे सारे कॉमास का सम चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ गई, यहाँ जाके मैंने क्या लगाया, सम लगाया। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पे सम आ गया कि भाई जिस टेक्स्ट में जितनी बार कॉमा आ रहा है वो नंबर आ रहा है, और जहां कॉमा नहीं आ रहा है वहां 0 आ रहा है। बट मुझे किस फॉर्मेट पे चाहिए कि अगर कॉमा है तो यस आए और उसका काउंट आए, वरना वहां पे क्या आ जाए, नो आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या बोला यार, इफ अगर, अगर जो मेरा लॉजिक है, ध्यान से देखना, मैं इस लॉजिक को कॉपी कर लेती हूँ। अगर जो मेरे कॉमा का सम है ये 0 से बड़ा है, क्या बोला, अगर मेरे कॉमा का सम 0 से बड़ा है तो मुझे क्या करो, मुझे यस दे दो एंड यस के साथ मुझको सम भी दे दो, वरना मुझे क्या करो, नो दे दो। सो मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर, इफ अगर मेरा सम 0 से बड़ा आ रहा है सो मुझको यस दो और यस के साथ जो सम है वो भी दे दो, वरना मुझे नो दे दो। जैसे मैंने एंटर करा, सिलेक्ट करके ड्रैग करा, तो ऊपर वाले टेक्स्ट में जहां पे कॉमा था वहां पे यस एंड उसका नंबर आ गया, और जहां पे कोई कॉमा नहीं था वहां पे नो आ गया। जैसे पहले वाले में इन लोगों ने लिखा है यस 1, यस 1 मतलब पहले स्टेटमेंट में एक बार कॉमा आ रहा है, यस। दूसरे में इन लोगों ने क्या लिखा है, नो, नो मतलब नहीं, इस पूरे रो में कहीं भी कॉमा नहीं आ रहा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसको चेक कर लो, ये रहा फॉर्मूला, ध्यान से देख लो। और जैसे मैंने कॉमा काउंट करा है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी काउंट कर लो और यहाँ पे फुल स्टॉप काउंट कर लो तुम लोग। एंड आई थिंक शीट मुझे, को मैम स्प्रेडशीट को जूम इन एंड जूम आउट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस और माइनस से काम नहीं करता। नहीं नहीं, यहाँ पे एडिटिंग, अभी तो जूम होगा ही नहीं, एडिटिंग मोड में है तो ये जूम नहीं होगा। बट एडिटिंग मोड के बाहर अगर जूम करना है तो शॉर्टकट की है ऑल्ट वी जेड, एक एक करके प्रेस करना, ऑल्ट वी जेड। कंट्रोल प्लस गूगल शीट्स का, एक्सेल पे काम नहीं करता वो। एक्सेल पे काम करने के लिए ऑल्ट वी जेड करना पड़ता है। मैम मेरी स्प्रेडशीट में काम नहीं आता है। क्या तुम मैकबुक वगैरह यूज कर रहे हो क्या? नहीं मैम, विंडोज ही है, 21 वाला वर्जन। तो देखो ना, ऑल्ट वी जेड शॉर्टकट की खुल जाएगी। देखो एडिटिंग मोड में शॉर्टकट की काम नहीं करती, एडिटिंग मोड से बाहर आओगे फिर ही ऑल्ट वी जेड काम करेगा। अगर एडिटिंग मोड में हो देन इट वोंट वर्क। फिर तुमको व्यू में जाके, अब देखो एक और ऑप्शन होता है, अगर तुम व्यू में जाते हो तो व्यू में यहाँ पे जूम का ऑप्शन आता है, तो वो भी तुम कर सकते हो, या जूम का ऑप्शन आता है। से मान लो यहाँ पे हो तुम,
तुम्हें इसको जूम करना है, बट व्यू एडिटिंग मोड में आती जूम का ऑप्शन में बंद हो जाता है, तो एडिटिंग मोड में तुम्हारी स्क्रीन जूम नहीं हो सकती। बट एक बार तुम एडिटिंग अभी अभी जूम नहीं होगी, बट जैसे तुम एडिटिंग मोड के बाहर आ गए अब कोई भी चीज जूम हो सकती है, तो उसका ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। हे राम। हाँ मेरा वैल्यू एरर आ रहा है, एक बार देख लो। भेजा। भेजा है। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा मिड से पहले, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगा मिड से पहले। और क्या गड़बड़ है, एक ये हो गया, मिड से पहले ब्रैकेट लगा दिया इसने। फिर और यहाँ पे जीरो के बाद एक ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे भी, वेयर इज दैट जीरो, नहीं जीरो के बाद नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे पर्पल वाले के बाद एक ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे भी इस वाले ब्रैकेट के बाद एक ब्रैकेट आएगा। एंड नाउ इट्स वर्किंग। मतलब तुमने क्या गड़बड़ की मेनली, ये दिख रहा है हाइफन, यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया, और ये जो दिख रहा है ये कॉमा वाला, इसके बाद दो ब्रैकेट लगाए थे वो नहीं लगाया, बस ये कर दो। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट चालू करो और यहाँ पे जाके एक ब्रैकेट बंद कर दो, सेम। मतलब तुमने डबल हाइफन वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको मिस कर दिया, चेक करो। ठीक है मैम। और ये दोनों में करना। मैम फॉर्मूला दिखा दीजिएगा। ये लो देख लो। एक सेकेंड में तुम लोग करो इसको, ठीक है, मैं एक सेकेंड में आती हूँ।
एपिस्ट्रॉफी एंड फुल स्टॉप कर लिया? कर लिया मैम। मैम एपिस्ट्रॉफी में वो आंसर रॉन्ग आ रहा हाँ, अरे मैं बताती हूँ क्या गड़बड़ हुई होगी, देखो। है मैम। वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी जो में क्या, वो जो सेल्स है हाँ, वो तो वो नहीं है ना, मर्ज नहीं है ना आई थिंक। और नहीं नहीं नहीं, वो मैं बता रही हूँ क्या। एपिस्ट्रॉफी में ना, ये देखो, ये दिख रही है यहाँ पे ना, कई जगहों पे ये तुम ये टाइप करोगे, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोट, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है एपिस्ट्रॉफी। एंड एपिस्ट्रॉफी एंड सिंगल कोट डिफरेंट होते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है ना, ये क्या है, सिंगल कोट, देखो ये एकदम सीधा है 180 डिग्री पे। यहाँ पे तुम जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये टिल्ट है हल्का सा। सो इसको सिंगल कोट नहीं, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और पाइथन दोनों का सेम रीड करता है, बट एक्सेल के लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर एक्सेल में कहीं पे एपोस्ट्रोफ, ये देखो ये यहाँ पे दिखाई, ये बना हुआ है सिंगल कोट, और ये बना हुआ है एपोस्ट्रोफी। आ गया, एक सेकेंड, ये एपोस्ट्रोफी। सो एक काम करो, ये जो एपोस्ट्रोफी दिख रहा है ना, इसी को कॉपी कर लो एंड फिर उसको पेस्ट कर करके अपना फॉर्मूला बनाओ। या फिर तुम जहां जहां एपोस्ट्रोफी है उसको रिप्लेस करके वहां पे सिंगल कोट डाल दो। अब वो तुम्हारा श्रद्धा भाव, तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है तुम कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने दिया है इसलिए ताकि तुम लोग कुछ इसका आइडिया लगे कि ये सिंगल कोट इज डिफरेंट एंड एपोस्ट्रोफी इज डिफरेंट। हम कई बार दोनों को सेम कंसिडर करते हैं, बट वो दोनों सेम नहीं होता है। ओके, यार देखो, आज मैं अगर ऑनलाइन बैठी तो ऐसा तो नहीं है तुम लोग हाँ ना कुछ बोलोगे ही नहीं, हाँ ना थम्स अप कुछ तो बोल दिया करो, ताकि मुझे आइडिया रहे कोई बैठा है सामने। चलो डन। तो यार ये चीज तो हमने कर दी यहाँ पे। अब तुम लोगों ने अगर कॉमा हो गया है, एपोस्ट्रोफी हो गया है, तो इसके साथ साथ फुल स्टॉप का भी कर ही लिया होगा। एज इट इज मीन्स दिस इज द सेम फॉर्मूला, बस जहां पे कॉमा लगाया है वहां पे फुल स्टॉप लगाना है, और जहां फुल स्टॉप लगाया है वहीं पे एपोस्ट्रोफी लगाना है। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। और फॉर्मूला कॉल के चैट पे भी डाल रखा है, तो वहां से किसी को कॉपी पेस्ट करना है तो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, ये 3 तो हो गए, मतलब ये हमें क्लियर है। जिसका बन गया बढ़िया, जो बना रहा है वो बना ले, 1-2 मिनट और लगेगा उसको बनाने में। बट या जिसका ये हो गया है वो यहाँ पे आए, और अब मुझको नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट्स एंड नंबर ऑफ लोअर केस अल्फाबेट निकाल के दिखा दें। फॉर रेफरेंस, मैंने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट कैसे निकालते हैं वो चीज सिखाई थी। तो अगर किसी को ध्यान है तो ट्राई कर सकता है, मैं 1-8 मिनट दे रही हूँ, ट्राई कर लो। अगर बन गया तो बढ़िया, अगर नहीं बना तो फिर मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्या करना है, कितने अपर केस अल्फाबेट है वो काउंट करके दिखाने हैं इन द ओरिजिन। जैसे यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी, तो जितने भी अपर केस अल्फाबेट्स है वो काउंट करके यहाँ पे चाहिए। अपर केस कर दोगे तो लोअर केस तो अपने आप हो जाएगा। तो ट्राई करो एक बार इसको, हिंट दे रही हूँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट फंक्शन चलेगा। हुआ कुछ, कहीं पहुंचे? बोलो।
यस, किसी का बना या मुझे बताना पड़ेगा फाइनली? मैम ये कॉनकैट लगा के सारे मतलब अपर केस वाले आ रहे हैं, लेकिन उसके कॉनकैट हटा के काउंट लगा रहा हूँ तो उसमें 0 आ रहा है। क्या कॉनकेट हटा के काउंट? यार तुम भूल गए, मैंने ना शुरू शुरू में कहा था काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल फंक्शंस पे काम करता है। अगर वो तुम्हें किसी का नाम गिनना है, तुम्हें अल्फाबेट गिनना है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन काम ही नहीं करता था। तो उसके लिए रैप नहीं, उसके लिए मैं बताती हूँ, उसके लिए लेन एंड सम का कॉम्बिनेशन यूज होगा। चलो मैं करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। जिसका बना है बढ़िया, जिसका नहीं बने एक बार ध्यान से देखो। अब क्या करना है, इस नाम के अंदर जितने भी अपर केस अल्फाबेट है वो चाहिए। गिन लो कितने अपर केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 to 8 अपर केस अल्फाबेट है, तो मेरा आंसर 7 to 8 आना चाहिए। नहीं, 4 अल्फाबेट, 7 है तो या तो अपर केस अल्फाबेट चाहिए। सो मैंने क्या लॉजिक सोचा यार, अगर मैं पूरे स्ट्रिंग को अलग अलग करके उसमें से सारे लोअर केस को हटा दूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं अपने सारे स्ट्रिंग्स को अलग अलग करके इसमें से सारे लोअर केस हटा दूं, तो अपने आप क्या बच जाएंगे, अपर केस। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिल्टन बर्डले लिखा है, सो मैं मिल्टन बर्डले में से जितने भी स्मॉल लेटर्स है लाइक ILLE, इनको अगर मैं ब्लैंक कर दूं, इनको बाय कर दूं, तो उसके बाद अपने आप अपर केस बच जाएंगे, और जो अपर केस बचेंगे फिर मैं उनको काउंट कर लूंगी। सो मैंने क्या लॉजिक देखा कि भाई सब्सटीट्यूट में जाओ। सब्सटीट्यूट हमसे क्या मांगता है, ध्यान से देखना, मैं लिख देती हूँ। सब्सटीट्यूट हमसे क्या मांगता है, टेक्स्ट मांगता है, ओल्ड टेक्स्ट मांगता है और न्यू टेक्स्ट मांगता है। कि भाई ये मुझसे पूछता है कि भाई टेक्स्ट में किस पुरानी चीज को हटा के क्या नई चीज डालनी है। तो मैंने बोला सब्सटीट्यूट में जाओ और जितने भी लोअर केस अल्फाबेट्स है उनको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। तो मैंने बोला टेक्स्ट में जाओ, जितने भी लोअर केस अल्फाबेट है उनको ब्लैंक कर दो, और जितने भी लोअर केस अल्फाबेट अगर हट जाएंगे तो अपने आप अपर केस अल्फाबेट मिल जाएंगे। अब अल्फाबेट को पहले अलग अलग करना पड़ेगा, तो अलग अलग करने के लिए वही स्टेप यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम लोग कब तक ये फॉर्मूले याद होने जाने चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं हुए तो शाम तक इनको याद जरूर कर लेना। याद मतलब अगर तुम एक बार ये सारे क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप तुम्हारे हाथ बैठ जाएंगे इस टास्क के ऊपर। तुम याद करने से मेरा वो मतलब है कि तुम इजीली इनको लगा पा रहे हो। मिड ऑफ दिस कॉमा, स्टार्ट नंबर पे द होल एरे, देन कॉमा करके 1। अब देखो यहां तक हमारा मेन काम है। यस, सो मैंने मिल्टन बर्डले को पूरा स्प्लिट कर दिया। अब इस नाम पे मैंने क्या कहा था, जो लोअर केस है उनको ब्लैंक करना है ताकि विल गेट द अपर केस। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल कॉपी दिस। कॉपी करने के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ये पूछ रहा है कि भाई टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में डाल दिया मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला। फिर ये मुझे क्या डाल रहा है, ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट मतलब जो चीज हटानी है, तो मुझको तो लोअर केस हटाना है। सो यहाँ जाके मैंने लिख दिया लोअर। जो मैंने पूरा फॉर्मूला स्टेप नंबर 4 तक का बनाया था उसको मैंने यहाँ पेस्ट करा और मैंने ब्रैकेट बंद करा। कि मैंने बोला यार तू जा, मेरे पूरे नाम में जा, और जितने भी अल्फाबेट लोअर वाले हैं उनको तू जा और उनको ले जाके क्या कर दे, ब्लैंक कर दे। तो सी मैंने वही कहा, मैंने बोला टेक्स्ट में जाओ, जितने भी लोअर टेक्स्ट है उनको ब्लैंक कर दो। अब जैसे ही मैंने F9 प्रेस करा, इसने मिल्टन बर्डले में से सारे लोअर केस फॉर्मूलाज को रिमूव कर दिया। अब यहां तक का काम हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जिसने नहीं सीखा था उसको मैंने यहाँ बता दिया। बट लास्ट क्लास में तुम लोगों ने इसके बाद उसे कॉन्कैट करा था, तुम्हारा काम हो गया। बट यहाँ पे MTONBER, मुझको इनको यहाँ पे काउंट करना है। काउंट मतलब गिनना है कितनी बार आ रहा है। बट मैं यहाँ काउंट फंक्शन नहीं चला सकती, बिकॉज एक्सेल का काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फाबेट को काउंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन चलाएंगे, लेन फंक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके लेंथ चलाऊंगी, लेंथ क्या करेगा, जहां पे अल्फाबेट है वहां 1 देगा, जहां पे ब्लैंक है वहां 0 देगा, मतलब उसे सबकी लेंथ दे दी। अब यहाँ पे सारे 1 आ गए, और अब तुम इन सारे 1 को प्लस करने के लिए इसके बाहर क्या लगा सकते हो, सम लगा सकते हो। अब जब तुम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तुम्हारा आंसर 7 आ गया। कि भाई उस नाम के अंदर 7 अपर के अल्फाबेट्स है, और जैसे तुमने फॉर्मूले को सिलेक्ट करके ड्रैग करा,
सारे अपर केस अल्फाबेट्स का लेंथ यहाँ पे आ चुका है एंड दिस वाज द फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूट में गए। अगर तुम लोग को छोटा लॉजिक चाहिए तो छोटा लॉजिक में लिख देती हूँ, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या डालना है, स्टेप 4 तक का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या डालना है, लोअर ऑफ स्टेप 4 तक का फॉर्मूला, देन उसे क्या करना है, ब्लैंक, फिर उस पे क्या चलाना है, लेंथ, और फिर उस पे क्या चलाना है, सम। बस यही काम मैंने करा है, देख लो। ये लॉजिक रहा, ये फॉर्मूला रहा, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना के प्रैक्टिस करना है उसको भी, वो भी कर सकते हो। मैम आपने ये लेन क्यों लगाई है, एक बार दोबारा बताएंगे? देखो लेंथ मैंने इसलिए लगाई ना कि मेरे को गिनना था, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अभी ये अल्फाबेट लेंथ से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मिल्टन था, एम था, एम की लेंथ कितनी है, 1, वो सिंगल कैरेक्टर है, तो वह एम का अपने आप 1 आ गया, 1 मतलब उसकी लेंथ 1, एक कैरेक्टर है वहां पे। जब मैंने टी लगाया तो वहां पे भी 1 आ गया। एज पहले वो अल्फाबेट के फॉर्मेट में थे और उनको मुझे काउंट करना था, और अल्फाबेट को काउंट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, सो मैंने क्या करा, उन सबकी लेंथ निकाल दी। अब एज वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर थे तो उन सबकी लेंथ 1 आ गई, तो वो अल्फाबेट अपने आप एक तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, और फिर मैंने उनको वहां पे ऐड कर दिया। मतलब और भी तरीके तुम ट्राई कर सकते थे, बट हाँ मुझको ये तरीका इमीडिएटली ध्यान आया कि मैं क्या करती हूँ, उनकी लेंथ निकाल देती हूँ। एज सारे के सारे एक एक कैरेक्टर है, तो जहां जहां पे अल्फाबेट है वहां वहां पे उनकी लेंथ 1 आ जाएगी, और बाद में मैं सारे 1 को ऐड कर दूंगी। इसलिए मैंने लेंथ फंक्शन चलाया, ताकि मैं उस अल्फाबेट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं। हम अभी भी मतलब क्लियर नहीं हो पाया कि मतलब ये जो लेन आपने सब्स्टिट्यूट के बाहर लगाई है ना, ये इसका पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ मैं इसी की बात कर रही हूँ यार, ये देखो यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है। अब इस नाम के अंदर क्या है, MTON, ये अल्फाबेट दिया है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लेंथ लगाया, अब इसको गिनना था कि यार MTONBER, ये कितने अल्फाबेट है। तो जैसे ही मैंने लेंथ निकाला, इससे क्या करा, मैं सीधा काउंट लगा रही थी तो काम नहीं करा। जैसे ही मैंने लेंथ निकाला, इससे बता दिया एम की लेंथ कितनी आ रही है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा गया। टी में कितना कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे 1 लिखा गया। ओ में कितना कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, 1 लिखा गया। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट यहाँ पे 1 लिखे आ गए, जो कि उनकी लेंथ थी, और बाद में जितने भी 1 थे उनको सम कर दिए। सो एज ये जो अल्फाबेट है ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए और उन नंबर को मैं इजीली काउंट कर पाऊं, उसके लिए मैंने यहाँ पे लेंथ चलाया। अंडरस्टूड। तो लेंथ क्या कर रहा है, अगर एक कैरेक्टर है तो मुझको 1 दे रहा है, यहाँ पे एक भी कैरेक्टर नहीं है तो 0 दे रहा है, यहाँ पे एक भी कैरेक्टर नहीं है तो 0 दे रहा है। सो लेंथ क्या कर रहा है, मेरे स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। आया कुछ समझ में? नो मैम। इसे कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा ये समझ आ रहा है लेंथ यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मैम एक्चुअली वो पूरा फॉर्मूला मेरे को समझ में आ गया, बस ये जो लेन हो रहा है ना, ये लेन का यहाँ पे काम क्या हो पा रहा है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो समझ नहीं आ पा रहा। अच्छा लेंथ क्या काम कर रहा है ये समझ आ रहा है? लेंथ का काम क्या होता है बताओ? हाँ जी मैम, वो लेंथ क्या? जो लेंथ होती है किसी भी टेक्स्ट का, उसको रिटर्न करता था। हाँ तो यहाँ पे क्या क्या रिटर्न कर रहा है बताना जरा। हम यहाँ पे कैप्स, सारे जो कैप्स लेटर में उसी को रिटर्न कर रहा है। हाँ तो उनकी लेंथ दे रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, पहला एरे का पहला पोजीशन कौन है, एम। एम की लेंथ कितनी है बताओ? एम की लेंथ कितनी 1। है, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या, ब्लैंक आया। ब्लैंक की लेंथ कितनी है बोलो? ब्लैंक है ना, कुछ भी नहीं 1 लिखा था, यहाँ पे कितनी लेंथ आएगी? अच्छा ब्लैंक की लेंथ 1 होती है। ब्लैंक कोई कैरेक्टर होता है 0 ही हो गया obviously। बोलो? 0 देगा ना, बिकॉज हाँ यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, टी।
टी की लेंथ कितनी आएगी? 1। यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ ब्लैंक आएगा। तो लेंथ ने क्या करा, जहां पे अगर कैरेक्टर लिखा है तो वहां 1 दे दिया, जहां कैरेक्टर नहीं लिखा वहां 0 दे दिया। और ऐसी करके लेंथ लगाने के बाद हमें क्या हुआ, 1 0 1 0 का एरे मिल गया। और फिर जहां जहां 1 थे मैंने सारे 1 को सम कर दिया, तो मुझको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल गए। बस ये सिंपल कोर कॉन्सेप्ट है इसका, कि लेंथ निकाल लो तो लेंथ से क्या होगा, जहां जहां अल्फाबेट है वहां वहां 1 आ जाएगा, बिकॉज सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स है, फिर जितने भी 1 आएंगे उनका मैं सम कर लूंगी, इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ लगाया। ठीक है, बाकी अगर तुमको अभी चीज समझ नहीं आ रही तो एक बार तुम इसको फिर से ट्राई करना विद इन फ्यू मिनट्स, और आधे एक घंटे बाद जब तुम इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करोगे तो ये क्यों हो रहा है वो चीज तुम्हें हिट हो जाएगी, फिर वो हो सकता है कि तुम्हें फिर समझ आ जाए। अंडरस्टूड? ठीक है, बट मैं एक और क्वेश्चन में जब इसको यूज करूंगी तब शायद हो सकता है तो मैं डिफरेंट वे से बोलूं, तब तुम्हें वो चीज समझ आ जाए। ओके, यस। तो यार ये हो गया, जैसे मैंने अपर केस अल्फाबेट काउंट करे हैं, क्या तुम यहाँ पे लोअर केस अल्फाबेट काउंट कर लोगे? खुद से बताओ। कर लिए मैम। कर लिए? क्या बात है। और ये दोनों किससे हो गए फिर, ये भी बता ही दो। मैम बस उसका फॉर्मूला एक बार चैट पे भेज देना। किसका? मैम ये अपर केस वाला। कौन सा वाले का ये बताओ। अपर केस वाला, ये लो। डन। ठीक है, अब यार ये किसी से निकला, नंबर ऑफ वर्ड्स इन कोट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ओरिजिनेटर्स नेम, किसी का बना है वाला क्वेश्चन? कुछ बता दो यार, देखू मैं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। मैम कोट्स वाला वर्ड्स वाला हो गया, करेक्टर वाला नहीं हुआ। वर्ड्स वाला हो गया, कैरेक्टर वाला नहीं हो रहा। ओके, और कोई? या चलो बताती हूँ मैं थोड़ा सा, एक ही लॉजिक करो मैं। अब यार इसका क्या सीन है, ध्यान से देखना। अब ना यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, बिल्ड अ डोर, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यार ये कोड्स मेरे यहाँ दिए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन कोड करना है, मतलब तुम्हें गिनना है इसके अंदर कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं तुम्हें इसका लॉजिक सिखाती हूँ। मान लो मैं चैट में आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय माय नेम इज रितिका, आई रोट दिस थिंग। अब ध्यान से देखना, हाय माय नेम इज रितिका, इसमें स्पेस कितना जरा, 1 2 3 4, 4 स्पेस है। और अगर कहीं पे 4 स्पेस है मतलब उसमें 4 + 1 5 वर्ड होंगे। देखो 1 2 3 4 5। मान लो मेरे हाउ आर यू। अब हाउ आर यू में कितने स्पेस है, 1 2। अगर 2 स्पेस है तो इसमें शब्द कितने होंगे, 1 2 3। मतलब कि तुम्हारे पास जितने भी स्पेस होते हैं, अगर तुम इसमें +1 कर दो तो तुम्हारे वर्ड्स तुमको मिल जाते हैं कि भाई जितने भी स्पेस होते हैं उससे एक ज्यादा शब्द होते हैं। क्लियर है? कोई इश्यू इसके अंदर? ये लॉजिक समझ आया कि मान लो यहाँ पे कितने स्पेस है, गिनो 1 2 3 4
5 6 एज यहाँ पे 6 स्पेस है तो नाउ आई नो यहाँ पे 7 वर्ड होंगे। तो मैं समझ गई कि अगर मैं स्पेस गिन के +1 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि हमने स्पेस गिनना सीख लिया है। कैसे सीखा हमने? अगर हम इस फॉर्मूले में जाएंगे, अपना वो वाला टेक्निक चला देंगे। कौन सा वाला? यही वाला। जैसे हमने यहाँ पे कॉमा गिना था, एक सेकेंड मैं यही फॉर्मूला कॉपी करती हूँ फिलहाल। या तो जैसे हमने कॉमा यहाँ पे गिना था, अगर मैं सेम फॉर्मूले में जाऊं और अगर कॉमा की जगह स्पेस लगा दूं तो ये मुझे बता देगा यार कि इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्डर डोर के अंदर 6 स्पेस है, और अगर यहाँ पे 6 स्पेस है और अगर मैं यहाँ जाके +1 कर दूं तो ये मेरे को बता देगा अगर 6 स्पेस है तो यहाँ पे 7 शब्द होंगे। और ये तुम्हारा फॉर्मूला सक्सेसफुली आ गया। हाँ, मतलब कि सिंपल लॉजिक क्या सीखा हमने? अगर आज के बाद कभी भी नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं तो क्या करो, स्पेस निकाल के उसमें +1 कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिकॉज एक स्टेटमेंट में जितने भी स्पेसेस होते हैं उनसे एक ज्यादा ही कैरेक्टर्स रहता है। सो या बस यही लॉजिक है इसका। स्पेस गिन लो एंड स्पेस गिनने के बाद उसके अंदर +1 कर दो। ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक बार। डन। अब सी यहाँ पे ना हमने नंबर ऑफ वर्ड्स इन कोट निकाल दिए, बट अब यहाँ पे क्या निकालना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ओरिजिनेटर नेम। ये कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे मिल्टन बर्डले। अब मिल्टन बर्डले में तुम्हें निकालने कितने कैरेक्टर्स हैं? तो यार इसका तो बहुत सिंपल लॉजिक था, मतलब ये तो मुझे लगा सबने कर ही लिया होगा। इक्वल्स टू लेंथ -1, 11 वर्ड्स है बस। मतलब कि अगर तुम्हें किसी में भी अल्फाबेट गिनने हैं तो टोटल लेंथ निकाल दो, तो पूरा नाम अल्फाबेट्स थे, बस बीच में एक स्पेस था, तो उस स्पेस को हटाने के लिए -1 कर दो एंड तुम्हारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ओरिजिनेटर नेम सक्सेसफुल निकल गया। डन। ठीक है, कोई इशू इसके अंदर?